अब हम इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि जासी के पद्मावत पाठ से उद्धृत की गई हैं। क्वार के माह में वियोग व्यथिता नागमती अपनी विरह जनित स्थिति का वर्णन करते हैं। और हम अगला 8वां पदखंड का वाचन करेंगे और उसका भावार्थ करेंगे। कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हाँ बिरह जारी। 14 करा चांद पर गासा, जनहु जरे सब धरती आकाशा। तन मन सेज जरे अगिदाहु, सब कह चंद भयउ मोहि राहु। चहुखंड लागे अंधियारा, हों घर नाही कंत पियारा। अब निठुर आऊँ एहि बारा, परब देवारी होई संसारा। सखी झूमक गावे अंग मोरी, हों झुराव बिछुरी मोरी जोरी। जेहि घर पीयूष मनोरथ पूजा, मोह कह बिरह सवती दुख दूजा। सखी माने त्योहार सब गाय देवारी खेल, हों का गावो कंत बिनु रही छार सिर मेल। कार्तिक शरद चंद उजियारी। नागमती कह रही है कि अब कार्तिक महीना आ गया, सर्दी का महीना आ गया और इसमें चंद्रमा अपनी 14 कलाओं से यानी अपनी पूरी अक्षमता से अपना प्रकाश संसार को देता है। बहुत अच्छी चांदनी बिखर रही है, लेकिन जग शीतल हों बिरह जारी। और उस चांदनी को सारा संसार उसका उपभोग कर रहा है। सब आनंदमयी हैं, सब संसार शीतल है यानी संतुष्ट है। हों बिरह जारी, और मैं विरह में जल रही हूँ। विरह रूपी अग्नि मुझे जला रही है। 14 करा चांद प्रकाशा। चांद जो है अपनी 14 कलाओं से संसार को प्रकाश दे रहा है। प्रकाशन प्रकाश। जनहु जरे सब धरती आकाशा, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानो धरती और आकाश सब उसकी अग्नि से जल रहा है। वो शीतलता जो चांद दे रहा है, नागमती को वो अग्नि दिखाई दे रही है। और वो अग्नि महसूस क्यों कर रही है? क्योंकि उसे विरह रूपी जो कष्ट सहन करना पड़ रहा है। तन मन सेज जरे अगिदाहु, और जो सेज है वो मुझे अग्नि की तरह मेरे तन और मन को जला रही। यानी मुझे देह से जब सेज को देखती हूँ तो वो मुझे मेरे अंदर काम वासना पैदा करती है, और उससे उस अग्नि से मेरा तन भी और मन भी दोनों दुखी हो रहे हैं। सब कहें चंद भयो मोहि रहा, और सब कहते हैं कि चांद है
और इससे शीतलता युक्त जो प्रकाश हो रहा है ये चंद्रमा का प्रकाश है। लेकिन मुझे क्या दिखाई दे रहा है, वो राहु। राहु जो कष्ट देने वाला ग्रह है, माना गया है कि मुझे वो राहु के समान कष्ट दे रहा है। चहुखंड लागे अंधियारा, और चारों तरफ सब स्थानों पर अंधियारा ही अंधियारा मुझे दिखाई दे रहा है। हो घर नाही कंत प्यारा, यानी जिसके घर में उसके पति, कंत माने पति, जिसके घर में उसके पति नहीं होते उसके लिए सारे संसार में ही अंधियारा होता है। प्रकाश वहीं होता है जहाँ उनके साथ पति होते हैं। अब हूँ निठुर आऊ यही बारा, वो अपने पति को कह रही हैं कि हे निष्ठुर, यानी आप बहुत कठोर हो गए हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ कि यही बार, इस बार तो आप आ ही जाइए। क्यों? पर्व देवारे हो सके संसार में। अब पर्व का मतलब त्यौहार, पर्व, देवारी दिवाली के संसार में दिवाली का दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसलिए इस त्यौहार के मौके पर तो सब लोग घर आते हैं अपने, आप भी अपने घर वापस आ जाइए। सखी झूमक गाँव अंग मोरी, और मेरी सखियाँ जो हैं वो झुमक झुमक करके गाती हैं और अंग मोड़ मोड़ करके नाचती हैं। हों झुराओ बिछड़ी मोहि जोड़ी, और मैं झुर रही हूँ, मैं दुखी हो रही हूँ, मैं सूख रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी जोड़ी बिछुड़ गई है। पति के जाने से मैं दुखी हूँ, विरहावस्था में हूँ। जेई घर पीऊ सो मनोरथ पूजा, जिसके घर में उसके पति हैं उसके सब कार्य पूरे होते हैं, सब मनोरथ, सब इच्छाएं, सब भावनाएं उनके पूरे होते हैं। मोह का है विरह सवती, और मुझे क्या हो रहा कि विरह, एक तो विरह है क्योंकि मेरे पति चले गए हैं, वो यहाँ नहीं है, मुझे इसका विरह है, उसमें दुखी हूँ। और दूसरा सवती दुख, सवती कहते हैं सौत, यानी जो दूसरी पत्नी होती है, वो जिसके पास गए हैं उसे वो दूसरी पत्नी मान करके उसके दुख में भी वो दुखी है, और कह रही है कि मुझे दूसरा दुख उस सौत का है जिसके पास आप गए हैं। सखी माने त्योहार सब गाई देवारी खेली, मेरी सखियाँ सब दिवाली का जो त्यौहार है इस पर गा गा करके, नाच करके, और सब इस त्यौहार को बड़ी खुशी के साथ मना रही हैं। सब जगह प्रसन्नता का वातावरण है। हों का गाओ कंत बिन रही छार सिर में, और हों मन मैं क्या गाऊँ, बिना कंत के, बिना पति के मैं कैसे गाऊँ, मैं तो वैसे ही दुखी हूँ। और मैं तो रही इस छार सिर में, मैं तो अपने सिर में छार यानी राख मल रही हूँ, अर्थात मैं तो बहुत दुखी हूँ और उस दुख में परेशान हूँ। मैं तो इस त्यौहार को बड़ी दुखित अवस्था में महसूस कर रही हूँ। तो ये इसका भावार्थ होगा, और इसके भावार्थ जो इसका जो काव्य सौंदर्य है वो इसके सामने है लिखा हुआ, और इसका जो है हम वो लिखेंगे इसके बाद कि भी ये उसमें जो कार्तिक के महीने में
कार्तिक मास में दीपावली के शुभ अवसर पर भी प्रिय को न पाकर नागमती चरम निराशा और व्यथा का अनुभव कर रही है। ये इसका प्रसंग लिखेंगे। और अब हम इससे जो अगला जो पदखंड है अघन, उसका वाचन करेंगे और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। अघन दिवस घटा निशि बाढ़ी, दूभर रैन जाई किमी गाड़ी। अब यदि बिरह दिवस भाराती, जरो बिरह जस दीपक बाती। कांपे हिया जनावे सियु, तो पे जाई होई संग पियु। घर घर चीर रचे सब काहू, मोर रूप रंग ले गनाहू। पलटिन बहुरा गाजो बिछोई, अब हूँ फिरे फिरे रंग सोई। सियरी अग्नि बिहरिन हिय जारा, सुलुग सुलुग दग दे हुई छारा। यह दुख दगध न जाने कंतु, जो बन जन्म करे भस्मंतु। पिए सो कहो कहियो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। शोधनि बिरह जरी मुई, तेहिक दुआ हम लाग। अगहन दिवस घटा निशि बाढ़ी। नागमती जी कहते कि अब अगहन का महीना आ गया है और अगहन के महीने में दिन घटना शुरू हो गया है, कम होना शुरू हो गया और निशि बाढ़ी रात बढ़ने लगी। दूभर रैनी जाई किमी गाड़ी। और ये जो इतनी, अब क्योंकि रात बढ़ गई है पहले से और रात बहुत इस अवस्था में बहुत ही दुखी होकर के बितानी पड़ती है। तो नागवती कह रही है कि रैन बितानी, रात बितानी अब बड़ी दूभर हो गई है, बड़ी दुखपूर्ण हो गई है। जाई किमी गाड़ी, और वो इतनी गाढ़ी रात, इतनी लंबी रात जो है वो किस प्रकार बिताई जाए, ये मेरे लिए बहुत ही दुख का कारण बन गया। अब यदि बिरह दिवस भा राती, अब यही विरह दिवस भा, और ये विरह जो है अब दिन का भी हो गया और रात को भी। दिन में भी विरह की अवस्था है और रात को भी। जरो विरह जस दीपक बाती, और मैं विरह में इस प्रकार जल रही हूँ जिस प्रकार दीपक में बाती जलती रहती है और समाप्त हो जाती है, उसकी राख बन जाती है। इस तरह मेरी भी राख बनने वाली है। कांपे हिया जनावे सी, और मेरा हृदय जो है वो कांप रहा है। जनावे सी यानी जो सर्दी है, जो शीत है, वो उससे उगता रहा है, उसके कारण से मेरा हृदय कांप रहा है। तो पे जाई होई संग,
और वो सर्दी बताती है कि अगर तो पैर जाई हो और वो तभी जा सकता है, वो शीत वो सर्दी तभी समाप्त हो सकती है जब मेरे प्रीतम मेरे पति मेरे साथ हो, लेकिन वो नहीं है, इसलिए उस शीत से मैं परेशान हूँ। घर घर चीर रचे सबका, और घर घर में सब नए नए वस्त्र पहन करके प्रसन्न हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, अपने उन्होंने श्रृंगार किए हुए हैं। मोर रूप रंग ले गया देगा नव नव पति, और मेरा जो रूप रंग है, मेरा जो साज सज्जा है, मेरा जो श्रृंगार है, वो तो मेरे पति के साथ ही चला गया, वो ले गए। उनके जाने पर अब मैं किसके लिए श्रृंगार करूं। पलटिन बहुरा गाजो पिछू, और अब वो वापिस नहीं हुई। पलटिन बहुरा गाजो, और जो पलट कर वो आएंगे दोबारा और इस मेरे बिछोह को दूर करेंगे, तो अब हूँ फिरे रंग से, और मेरे दिन एकदम फिर जाएंगे उसी दिन से, और मेरा रंग और मेरा श्रृंगार वो सब कुछ एकदम पहले जैसा ही हो जाएगा अगर मेरे पति वापिस आ जाए। सियरी अग्नि बिरहीन ये जा रहा, और ये जो ठंडी अग्नि है, इससे मैं ऐसी बिरहन हो रही हूँ कि मेरा हृदय जल रहा है। मुझे हर वक्त जो विरह का दुख है, इससे मेरा हृदय जल रहा है। सुलग सुलग दग्धे विचार, और ये सुलग सुलग करके जल रहा है और मेरी राख बन रही है। जलने के बाद राखी बन जाती है, जो भी चीज़ होती है उसकी छारा यानी राख। यह दुख दगद न जाने कंतु, जोबन जन्म करे बसंत, और ये दुख मेरा पति नहीं जानता कि मैं कितनी इस दुख में दगद हो रही हूँ। इस बात को मेरे पति नहीं जानते। जोबन जन्म करे बसंत, और उन्होंने मेरा जोबन भी यानी युवावस्था और जन्म, मेरा जन्म भी भस्मंतु भस्म कर दिया, जला करके राख बना दिया। पिए सो कहियो संदेशड़ा, हे भौरा हे का, सो धनी विरह जरी मोई तेहि धुआं। हे भौरे और हे काग, उनसे कह रही है वो नागमती। भौरा क्योंकि काले रंग का होता है और काग भी काले रंग का होता है, कि अगर मेरे पति तुम्हें मिले तो उनसे जा करके यह संदेश कहना, संदेश ना संदेश, कि मेरे पति को ये संदेश देना, ये बात बताना क्या, कि सोधनी विरह जरी मुई, कि वो जो तुम्हारी पत्नी है वो विरह में जल करके मर गई। तेहिक धुआं हम लाग, और उसके जलने का जो धुआं है, उस धुएं से हम काले हो गए, हमारा रंग काला हो गया, क्योंकि धुआं लगते ही कोई भी चीज़ काली हो जाती है। तो वो भौरे और वो काग जो हैं उनसे प्रार्थना कर रही हो कि ये कह देना कि उसके तुम्हारी जो पत्नी है नागमती, वो विरह में जल गई और उसका धुआं हमें लगा, जिससे हम काले हो। ये जाकर से बता दें।
तो इस प्रकार इसकी व्याख्या हुई। ये जो है इसकी व्याख्या हुई और इसका काव्य सौंदर्य जो है वो इसके आगे है। और इसका जो है प्रसंग, अब हम इसका प्रसंग लिखेंगे कि इसके प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यखंड में अगन महीने में शीतकाल में नागमती के विरही पन का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किया। अब इस अगला जो पदखंड है 10वां, उसका वाचन करेंगे और फिर इसका अध्ययन, इसकी व्याख्या करेंगे। पूस जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जाई लंका दिस चापा। बिरह बड़ दारुण भासियो, कपि कपि मरोले हरि जीव। कंत काला गो नियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। सौर सपेती आवे जूड़ी, जानम से जीवन चल दूड़ी। चकैन से बिछुरे दिन मिला, हो दिन रात बिरह को कीला। रैन अकेल साथ नहीं सकी, कैसे जिए बिछोही पखी। बिरह सजान भयउ तन जाड़ा, जियत खाई ओ मुए न चाड़ा। रक्त ढुरा आंसू गराहाड़, भयउ सब संख। धनि सारस होई ररी मुई, पीव समेटउ पंख। पूस जाड़ थर थर तन कापा, सुरुजी जाई लंका दिसी चापा। नागमती कहते हैं कि पूस का महीना आने पर जाड़ा शुरू हो गया और शरीर जो है वो थर थर कांपने लगा। पूस जाड़ थर थर तन कांपा, यानी पूस के महीने में जाड़ा होने के कारण शरीर थर थर कांपने लगा। सूरुजी जाई लंका दिशी चापा, और सूरज जो है सूर्य वो लंका दिशा में जाकर, अर्थात लंका हमारे से दक्षिण की ओर पड़ती है, तो सूरज अब पश्चिम की तरफ न छिपकर दक्षिण की दिशा में अधिक जाता है। पश्चिम की सीधा नहीं पहुंचता क्योंकि छोटा दिन होता है, उसकी दिशा भी बदल जाती है। तो कह रहा है कि सूरज नज़दीक से ही निकलकर नज़दीक ही जाकर के छिप जाता है, वो लंका की ओर, लंका दिशा में जाकर के छिप जाता है। बिरह बाढ़ दारुण भा शिव, और ऐसी सर्दी में मेरा जो दुख है वो और बढ़ जाता है। बिरह बाढ़, विरह में जब विरह बढ़ता है तो उस सर्दी में मेरा दुख बहुत तेज हो जाता है। कंपी कंपी मरो ले हर जीव, और मैं कंप कंप के कांपने से, सर्दी से मेरा जीवन ही समाप्त हो रहा है। ले हर जीव, और मेरे वो
जीव को, मेरे मन को, मेरे प्राणों को हरण कर रहा है वो सर्दी। जब उसमें विरह का दुख है तो वह सर्दी भी मुझे बहुत अधिक महसूस हो रही है। कंत कहाँ लागो वही हीरे। और मैं, अगर मेरा पति मेरे साथ होता तो मैं उसके हृदय लग जाती और मेरी सर्दी जो है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं। पंथ अपार, जो मेरे पति हैं वहाँ उनके पास पहुँचने का जो मार्ग है वो बहुत लंबा है, मैं वहाँ नहीं जा सकती। सूझ नहीं, और मुझे पता नहीं ये कहाँ है, वो मेरे नियरे, मेरे नज़दीक नहीं, बहुत दूर है, मैं जान सकती। और उनके बिना मेरा जो जाड़ा है, मेरी सर्दी है, वो दूर होना मुश्किल है। सौर सपेती आवे जुड़ी, और जो चादर होती है वो सफ़ेद चादर जब हम उस पर मैं देखती हूँ सेज पर बिछी हुई, तो मुझे उसे देख करके बुखार चढ़ जाता है, क्योंकि दुख होता है। उस दुख में ऐसा दिखाई देता है कि मानो वो जो सफ़ेद चादर बिछी हुई जो सेज है वो मुझे बुखार चढ़ा रही है। उससे देख करके मुझे दुख होता है, इसमें मुझे बीमार होने की आशंका हो जाती है, बुखार है। जानहु सेज हिमांचल बुरी, मानो मेरी जो सेज है वो बर्फ से डूब गई है, इतनी ठंड हो रही है कि मेरी सेज ठंडी हो रही है। हिमांचल यानी ठंडी, शीतल हो रही है। चकई निसी बिछुरे दिन मिला, चकई जो होती है वो निसी बिछड़े, रात की तो बिछड़ जाते हैं, क्योंकि नियम है। चकवा चकवी जो होते हैं वो रात को बिछुड़ते हैं और दिन में मिलते हैं, ऐसा कहा जाता है। हाँ दिन रात बिरह को पिला, लेकिन वो तो मिल लेते हैं। अगर रात को बिछुड़ते हैं तो दिन में मिल लेते हैं, लेकिन मैं रात दिन ही बिरह में अपने प्यू प्यू को पुकार रही हूँ, कोकिल की तरह, कोयल की तरह मैं उन्हें अब विरह में पुकार रही हूँ। मेरे पास नहीं है, मुझसे वो मिल नहीं सकती, इसलिए मैं उन्हें पुकार रही हूँ। रैन अकेली नहीं सखी, और मेरे पास कोई सखी भी नहीं है। रात मुझे अकेली ही बितानी पड़ती है। कैसे जिए बिछोही पक्षी, और इस तरह वियोग में कोई पक्षी किस प्रकार जी सकता है, अर्थात मैं कैसे जी सकती हूँ जब मुझे विरह का इतना बड़ा दुख है। विरह सचान भयउ तन जाड़ा, और सचान का जाड़े के जाड़ा जो है बाज की तरह इस विरह में वो मेरे लिए जाड़ा भी बाज पक्षी बन करके मुझे खा रहा है। जियत खाई और मुझे न छाड़ू, और जीते को तो मुझे खा रहा है, लेकिन मरे पर भी वो मुझे नहीं छोड़ रहा है, खा ही रहा है। रक्त ढुरा मासू गरा, हाड़ भयउ सब शंख, मेरे रक्त के आंसू बनकर गिर रहे, जिससे मेरा रक्त सारा का सारा वो ढल करके बाहर निकल गया, और मांसू गरा, और मांस जो था वो गल गया, शरीर से रक्त निकल गया
आंसू बन करके, और मांस जो था वो सर्दी में गल गया ब्रह्म। हाड़ भयो सब संग। और जब ये दोनों चीज चली गई तो सिर्फ हाड़ ही हाड़, हड्डियां ही शेष रह गई। वो कैसी दिखाई देते हैं? जैसे शंख, कंकाल की तरह दिखाई देते हैं। धनी सारस होई ररी मुई, पीव समेट ही पंख। और धनी यानी वो जो है नागमती, वो सारस की तरह होई रही मुई, वो जिस तरह उसकी पत्नी या पति मर जाने पर एक दूसरे पक्षी जीवित नहीं रहता। सारस पक्षी का ऐसा बतलाते हैं कि अगर सारस मर जाए तो सारसी जो है वो मर जाती है उसके वियोग में, और अगर सारसी मर जाए तो सारस भी मर जाता है वियोग में। तो वो कह रहा है कि मैं जिस तरह सारस मर जाता है, इस तरह ही मैं भी मर गई। पीव समेट ही पंख। और होए प्रीतम, हे मेरे पति रतन सेन, आप मेरे आकर के पंखों को समेट लेना। पंखों से मतलब हड्डियों से, क्या हड्डियां मेरी आप इकट्ठी कर लेना। तो ये इसकी व्याख्या है, और इसमें वो प्रश्न लिखेंगे। इसका प्रश्न होगा इसका क्या कि प्रस्तुत पंक्तियों में पूष मास की भीषण सर्दी में विरहिणी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन करती हुई कहती हैं कि मुझे कितना कष्ट हो रहा है वो बता रहे हैं। ये इसका प्रश्न हो जाएगा। और अब हम इससे जो 11वां पदखंड है उसका वाचन करेंगे और उसका फिर भावार्थ करेंगे। लाग्यो माघ परे अब पाला, विरहा काल भयो जड़ काला। पहल पहल तन रोई झापे, हैरी हैरी अधिक ही कांपे। आई सूर हुई तनूरे ने नाहा, तो ही बिनु जाड़ न छूटे माहा। यही माह उपजे रस मूलू, तू सो भौर मोर जो बन फूलू। नैन चुवई जस महवट नीरू, तोहि बिनु अंग लाग सर चीरू। टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। केहिक सिंगार को पहिरु पटोरा, जीवन हार रही हुई डोरा। तुम बिनु कापे धनिया, तन तिन उरि भाडोर। तेहि पर बिरह चराई के चह उड़ा झूल। लागेउ माघ परै अब पाला। अब माघ का महीना लग गया है और पाला पड़ना शुरू हो गया। विरह काल भयो जड़ काला। और विरह में
काल यानी समय, मृत्यु, जड़ काला, जड़ जो है वो ये जड़ हो गया, नहीं ऐसा दिखाई दे रहा है, जंग हो गया। मृत्यु मेरी अवश्य होगी या निश्चित हो गई, क्योंकि काल जो है वो टल नहीं रहा और वो जड़ हो गया, ठहर गया। पहल पहल तन रुई झांपे, हैरी हैरी अधिक हियो कांपे। और मेरी जो सखियां हैं वो मेरे ऊपर रुई के पहल डाल रही है, जिससे मेरी सर्दी दूर हो सके, उससे मुझे ढक रही। हैरी हैरी अधिक होगा, लेकिन उससे मेरा शरीर जो है उससे अधिक ही कांप रहा है, उससे मेरी सर्दी समाप्त नहीं हो रही है, जाड़ा जो है मुझे छोड़ नहीं रहा है। आओ आई सूर होई तनु रे ना, रे नहा, हे पति देव आप सूर्य बन करके आओ और तपो। जब आप सूर्य बनकर आएंगे तो मेरी सर्दी एकदम दूर हो जाएगी। तो ही बिनु जाड़ में छूटे महा, और मेरा तो ही बिनु तुम्हारे बिना मेरा जाड़ा समाप्त नहीं हो सकता। यही महार उपजे रस मूलू, और इस माह में उसमें जो औषधियाँ हैं, फसलें हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर रस उत्पन्न होता है, और मनुष्य के शरीर में भी रस उत्पन्न होता है। तू सो भौर मोर जोबन फूल, और तू मेरा इस जोबन के फूल का तू भौरा है, अर्थात तू ही मेरे जो जोबन में रस है उसका आनंद लेने वाला है। इस तरह भौरा जो है वो कमल का और अन्य फूलों का रस चूस करके आनंद लेता है। इस प्रकार वो कह रही हैं कि मेरे जोबन का जो फूल है उसका रस तुम ही प्राप्त कर सकते हो। नैन चुवही जस महवट नीर, और मेरे नैन जो है इस प्रकार चू रहे हैं मानो उसकी माघ मास की जो वर्षा है शुरू की वो हो रही है, उसकी जो नीचे पड़ रही बूंदें, तो इस प्रकार मेरी आंखों से मेरे आंसू निकल करके पृथ्वी पर गिर रहे हैं। तो ही बिनु अंग लाग सर छीड़ू, और तुम्हारे बिना अंग लाग सर, मेरा जो शरीर है मुझे ये जो सर चिरू, चिरू का मतलब उसकी जो पोशाक है, उसका जो श्रृंगार है वो कैसा लग रहा है, बाण के समान। आप नहीं हैं तो मैं चीर, यानी मेरा जो वेशभूषा है, सुंदरता का जो मेरा पहनावा है वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे बाण दिखाई देते हैं, वो मुझे चुभ रहा है। जो दूसरे लोग भी, दूसरी जो और स्त्रियां पहनती हैं उन्हें प्रसन्नता हो रही है, लेकिन आपके बिना मुझे वो बाणों की तरह चुभ रहा है। टप टप बूंद पर ही जसोला, और बूंदे जो हैं ऐसी मोटी मोटी बूंद पड़ रही हैं मानो ओले गिर रहे हैं। बिरह पवन हुई मारे झोला, और बिरह रूपी वायु जो है उसमें झोले मार रही, झुला रही है, यानी उसके जो झोंके आ रहे हैं उससे सब चीज़ों को वो हिला रही है। और उस बिरह पवन में मैं
दुखी हो रही हूँ, क्योंकि वो मुझे दुखी कर रही है, झोंके मार रही है मुझे, मेरे विरह को अधिक उद्दीप्त कर रही है। केहिक श्रृंगार को पहरू पटोला, और मैं किसके श्रृंगार के लिए अच्छे कपड़े पहनूं और अच्छे आभूषण पहनूं, क्योंकि सब अपने पति को दिखाने के लिए श्रृंगार करती हैं स्त्रियां। इसलिए जब मेरे पति ही नहीं हैं तो फिर मैं किसके लिए अपने आभूषण और अपने सुंदर कपड़े किसके लिए पहनूं। जीवन हार रही हुई डोर, और मेरे जो गले में है वो हार भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी जो गला है गला जो है वो इतना कमज़ोर हो गया है कि जैसे डोरा इतना बारीक हो गया है, तो उसमें हार कैसे आ सकता है, हार वो कैसे संभाल सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों की मुझे आवश्यकता नहीं है। तुम बिनु कांपे धनी हिया तन तिनुर भाडो, और मेरा जो है वो तुम्हारे बिना हृदय कांप रहा है। तन तिनुर, और तन जो है इतना कमज़ोर हो गया है तिनके की तरह, और वो डोल रहा है, शरीर में ताकत नहीं रही। तही पर विरह जराई चह उड़ावा, और उस पर भी विरह जो है वो मुझे इतना कमज़ोर होने के बाद भी विरह जो है मुझे जला रहा है, और वो चह उड़ावा झोर, और वे मेरी राख बना करके उसे उड़ाना चाहता है। ये इसकी व्याख्या हुई, और ये था माघ मास, और माघ मास का देखिए इसका प्रसंग कि इन पंक्तियों में माघ मास में नागमती की यह दशा का वर्णन किया गया है। बस, और अब ये इस अगला जो है अब 12वां पदखंड लेंगे और उसका वाचन करेंगे। फागुन पवन झकोरा बहा, चौगुन सिउ जाई नहीं सहा। तन जस पियर पात भा मोरा, तही पर बिरह देई झक जोरा। तरिवर झरहि बन ढाखा, भयो नत फूली फरी शाखा। करहि बनस्पति उलासु, मोकह भा जगदून उदासु। फागु करहि सब चाचर जोरी, मोहितन लाई दीन जस होरी। जो प्यू पे प्यू परत यस पावा, जरत मरत मोहि रोस न आवा। रात दिवस सब यह जीव मोरे, लगो निहोर कंत अग तोरे। यह तंजारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, मकुते ही मार्ग उड़ी पर कंत धर जय पाओ। चलो, अब फागुन का महीना आ गया, और फागुन में
फागुन पवन झकोरा बहा, हवा चलनी शुरू होगी। हवा जो है फागुन के महीने में झकोरे देने लगी, अर्थात चलने लगी। चौगुन शिव जाई नहीं सहा, और इसमें फागुन के महीने में चौगुनी ठंड, चौगुना जाड़ा हो जाता है। इतना हो जाता है कि वो सहन करना मुश्किल हो जाता है, सहा नहीं जाता। तन जस पियर पात भा मोरा, और तन मेरा शरीर जो है वो ऐसा हो गया जैसे कि पियर पात यानी पीला पत्ता। मेरा शरीर उसमें सर्दी को सहन न करने के कारण इतनी कमजोरी में आ गया कि उसका हाल ऐसा हो गया जैसे पीला पत्ता। तही पर विरह दे झकझोरा, लेकिन पीला पत्ता होने पर, इतनी कमजोरी होने पर भी उस पर भी जो विरह है वो मुझे झकझोर रहा है, मुझे दुख दे रहा है। तरीवर झरई झरई मन ढाका, भई ऊनत फूली परी शाखा। और जो पत्ते हैं वृक्षों के वो झड़ रहे हैं, उसमें जो जंगल हैं, जंगलों में जो वन ढाक हैं, उनके पत्ते झड़ने के बाद और फिर उनकी जो शाखाएं हैं पूरी होने को जा रही हैं, अर्थात दोबारा उनमें बसंत ऋतु आने पर दोबारा उनमें वही सब चीज़, उनके अंदर रस पैदा होगा और सब दोबारा खिल उठेंगी, वो पूरी हो जाएंगी, फूल उठेंगी और उनमें सुगंधी और उसमें हरे 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 अनेक रंग बिरंग के फूल, हरी पत्तियाँ आदि सुंदरता से वो परिपूर्ण हो जाएंगे। करही वनस्पति ही हवलास, और वनस्पति जो है हृदय में उल्लास पैदा कर रही, प्रसन्नता पैदा कर रही है। मोह कहे भा जग दून उदास, हालांकि संसार में उल्लास हो रहा है, खुशियाँ हो रही हैं, प्रसन्नता हो रही है, लेकिन मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि संसार जो है वो पहले से दूना उदास हो गया, अर्थात पहले से ज़्यादा इसमें दुख बढ़ गया है, मैं दुखी हो गई हूँ। फागु करही सब चाँचरी जोड़ी, और सब जो स्त्रियां हैं, चाँचरी एक होता है जो गाना नाच होता है जिसे स्त्रियां नाचती हैं, जिस पर तुम कहें कि वो अपनी जोड़ी के साथ मिल करके वो चाँचरी का जो राग है उसको गा रही। मोहितन लाई दिन जसूरी, और मेरे शरीर में ऐसा दिखाई देता है कि मानो होली जलाई जा रही है। होली मोहितन लाई जिन्ह जस होली, और मेरे शरीर में होली जलाई जा रही है, अर्थात विरह से मैं इतनी दुखित हूँ। जो पे पीऊ परत अस्पावा, जरत मरत मोही रोशना, और अगर मुझे मेरे जो पति हैं अगर मुझे ऐसा देखते, आते पाते मुझे ऐसा, तो जरत मरत मोही रोश, तो जलते मरते हुए मुझे कोई गुस्सा नहीं आता। कब? जब मेरे पति मेरे इस जलने मरने को अपनी आंखों से देखते। रात दिवस सब यह जीव मोरे, लगो निहोर कंठ अब तोरे, और रात दिन मेरे हृदय में यही बात है कि हे कंठ अब मेरे गले से
लग जाओ और मैं आपके गले से लग जाऊँ, ऐसे ही बताया है। और इसमें अब जो है वो इस दोहे का अर्थ लीजिए। यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाए, मकुत ही मारक उड़ी पड़े कंत धरे जय प्रभु। यह तन मेरा जो शरीर है इसे जला करके इसकी राख बनाऊं और पवन इसको उड़ा करके कहो कि पवन उड़ाए, हे पवन इसको उड़ा करके मकु ते ही मारक उड़ी पड़े, कि तेरे रास्ते पर जहाँ तेरा आने का रास्ता हो इस मेरी राख को उस पर डाल दे। जहाँ राजा रतन सेन के आने का रास्ता है उस रास्ते पर इस मेरे शरीर को जलाकर इसकी राख बनाकर और उस राख को उठा करके हवा जो है उस रास्ते पर डाल दे जहाँ कंत धरे, जहाँ कंत जो है, जहाँ मेरे स्वामी पैर रखेंगे तो उस राख के ऊपर उनके पैर आ जाएंगे, तो जो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। ये इसका भावार्थ है। और इसका हम वो लिखेंगे जो प्रसंग है, और प्रसंग में लिखेंगे कि फागुन मस्ती का महीना है किंतु वियोगियों को उतना ही ये कष्टदायक महसूस होता है। प्रस्तुत अवतरण में नागमती फागुन के महीने में अपनी वियोगावस्था का वर्णन करती हुई कह रही है। और ये इस प्रकार